और जबलपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में आग लग गई है। अस्पताल के बच्चा वार्ड के पास बताया जा रहा है कि आग लगी है और बच्चा वार्ड के पास लगे ट्रांसफार्मर में आग लगी। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में आग लग गई और हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के बच्चा वार्ड के पास ही ये आग लगी थी। ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गया था। आग पर समय रहते काबू पाया गया है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था और बच्चा वार्ड के पास बताया जा रहा है ये आग लगी थी, लेकिन आग बुझा ली गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आग लगी थी। गनीमत रही कि आग समय रहते काबू में आ गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में। आपको याद दिला दें, हाल ही में जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगी थी। कई लोगों की जान भी गई थी, कई लोग बुरी तरह से झुलस गए थे उस हादसे में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल की हैं। ट्रांसफार्मर के पास बताया जाता है आग लगी और ये ट्रांसफार्मर बच्चा वार्ड के पास ही था और हालांकि आग बुझाई जा चुकी है। आग पर काबू पाया जा चुका है। गनीमत रही कि आग बुझा ली गई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी यहां पेश आ सकता था। और अमूमन जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें अग्निशमन यंत्रों की कमी होती है और अगर होते भी हैं तो कई बार वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में हादसों की आशंकाएं और बढ़ जाती हैं, लेकिन समय रहते आग बुझा ली गई। आग पर काबू पा लिया गया। तो अस्पताल के बच्चा वार्ड के पास ही आग लगी थी और समय रहते आग बुझाई गई है। और पिछले दिनों बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब एक अस्पताल हादसे का शिकार हो गया। जबरदस्त आग लगी थी अस्पताल में, वहां भी ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही आग लगी थी और इस आग में करीब 8 लोगों की जान चली गई थी। जो लोग वहां पर इलाज कराने आए थे और स्टाफ मिलाकर 8 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोग उस अस्पताल में फंसे हुए थे और अब ये दूसरा जो घटनाक्रम है, दूसरा जो मामला है, ये भी जबलपुर का ही सामने आया है। और प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ऐसा लग रहा है कि हादसों से अभी भी सबक नहीं लिया गया, ना तो अस्पताल प्रबंधनों के जरिए, बल्कि ये भी कहा गया था कि प्रशासन भी अलर्ट है, ऑडिट भी करा रहा है प्रशासन। देखिए, तमाम ऑर्डर, तमाम बातों की जो हकीकत है वो सामने आ गई है। प्रशांत, संभाग का सबसे बड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। बच्चा वार्ड के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरों पे, अगर समय रहते सिक्योरिटी गार्ड्स ने आग बुझाई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स फायर एक्सटिंग्विशर लेकर दौड़े थे, उन्होंने इस आग को बुझाया। नहीं तो आग अगर अंदर पहुंच जाती बच्चा वार्ड के एसी डक्ट के अंदर से, तो संभवतः बड़ा हादसा हो जाता। सभी बच्चों को बच्चा वार्ड से शिफ्ट किया गया। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एसपी समेत कलेक्टर लैया राजा टीम मौके पर पहुंच गए थे और खुद संज्ञान लिया, लेकिन फिर भी आखिर ये घटना घटी क्यों? क्योंकि जिस केबल वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ है वो खराब थी, पुरानी थी, उसको लेकर लेटर भी लिखा जा चुका है, ऐसा कहना है अस्पताल प्रबंधन का। तो आखिर क्या इस हादसे के इंतजार में थे? बेशक अब कहीं ना कहीं ये एक हादसा भी अब सीख दे रहा है प्रशासन को कि अभी भी चेत चाहिए, क्योंकि 7 दिन पहले ही 8 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं ऐसी लापरवाही के चलते। अगर अभी भी सबक नहीं लिया, संभवतः एक बड़ा हादसा फिर आपका स्वागत कर रहा होगा। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, जल्द ही फिर कोई दूसरा हादसा भी पेश आएगा अगर अभी संभले नहीं गए या अभी नहीं संभले। अस्पताल का थोड़ा सा बताइएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की चीजें? और बच्चा वार्ड जहां बताया जाता है कि आग पास में लगी थी, वहां कितने बच्चे इस वक्त भर्ती थे? कुछ और बताया क्या अस्पताल प्रबंधन ने? प्रतीक, अस्पताल प्रबंधन का यही कहना है कि 40 बच्चों के आसपास जो है वो अंदर थे, कोई हताहत नहीं हुई है।
और आग बाहर लगी है, ये अस्पताल प्रबंधन का कहना है। लेकिन आग अगर लगी भी, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 फीट की एक दीवार थी जिसके बाहर आग लगी थी, तो संभवतः क्षतिग्रस्त वायर के जरिए अंदर भी जा सकती थी। इस बीच ठीक है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये भगवान की देन रही। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जो हादसा बड़ा हो सकता था, उससे आखिर घटना को अंजाम देने के पीछे की वजहों को अगर हम टटोलें कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट की हम बात अगर कर रहे हैं और अस्पताल के बच्चा वार्ड जैसे संवेदनशील वार्ड के बाहर अगर क्षतिग्रस्त वायर लाइन है, तो ये बेशक चिंतनीय विषय है। इस पे सोचना होगा, विचारना होगा। और पूरे अस्पताल, जो कि महाकौशल का सबसे बड़ा अस्पताल है प्रशांत, आसपास के छोटे जिले, चाहे वो मंडला हो, डिंडोरी हो, सिवनी हो, नरसिंहपुर हो, तमाम मरीज इस अस्पताल में आते हैं और निर्भर हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से। बच्चे करीब 40 की संख्या में थे, सभी मासूम बच्चे थे, छोटे छोटे, जो उस समय भर्ती थे। तो 7 दिन पहले, आज पूरा 1 सप्ताह हुआ है अग्निकांड को जो जलपुर में हुआ था। उस बीच 8 जिंदगियों जो थी वो मौत के काल में समा गई थी। ऐसे में 1 सप्ताह बाद एक और घटना हुई है जो सचेत कर रही है प्रशासन को, ले लें। ये तस्वीरें भी हम बिल्कुल प्रशांत, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे, ये अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, जिन्होंने तत्परता दिखाई है और तत्परता के साथ ये मौके पर पहुंच गए थे और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पूरी आग को बुझाया था। इसमें दौलत सिंह जाटा और सुशांत उमरे और सिक्योरिटी ऑफिसर विकास नायडू थे, जिनकी सराहनीय भूमिका रही। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें और अलर्टनेस कहें हम सुरक्षा कर्मियों की, जिनके चलते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो यहां भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। शुक्रिया प्रतीक जानकारी। आगे बढ़ेंगे, सुकमा से बड़ी खबर है। छिंदगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। बाढ़ आ जाने से कई घर डूब गए हैं। अचानक पानी आने से छतों पर लोग फंस गए। ये बड़ी खबर है सुकमा से, जहां छिंदगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है और बाढ़ आ जाने से कई घर डूब गए हैं। अचानक पानी आने से छतों पर ही लोग फंस गए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दरअसल सुकमा की ये तस्वीरें हैं। जलस्तर अचानक से बढ़ गया है छिंदगढ़ में भारी बारिश के बाद। खासतौर से रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। बाढ़ का पानी यहां पर जम गया है। दिन से लगातार बारिश के चलते जो है नदी नाले उफान पर है। इस वक्त छिंदगढ़ में हूँ मैं, यहाँ पर जो है ये गुडरा नदी बहती है जो उफान पर है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 20 ऐसे मकान हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं और घरों में रखा हुआ सामान जो है खाली हो चुका है। उसके ऊपर जो देख सकते हैं कि आप लोग भी दिखाई दे रहे होंगे, वो रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये नदी है और नदी का पानी ही कई घरों में घुस गया है। कई घर ऐसे हैं जो जलमग्न भी हो गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ में है एक महिला है, उनसे बात करते हैं। आपका घर कहाँ था? मेरा घर नदी साइड में था, डूब गया पूरी तरह से। वो ईटा फार्म में किराए में रहता था। अभी वो सीमेंट वगैरह तो गया। मेरा जितना सामान था, मैं सुबह 6 के सो के उठा, देख रहे पानी है। मैं राशन कार्ड 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल के, मेरा सामान सब वहाँ है, राशन वगैरह सामान कुछ चीज नहीं बाहर आया मेरा, सिर्फ 2 बच्चे लेकर मैं बाहर आ गई। अच्छा, पानी एकाएक आया होगा? एकदम सुबह अचानक सो के उठा, देख रहे द्वार में पानी है, कुछ सामान नहीं निकाल पाए? कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा और एक कपड़ा है। 2 बच्चे लोगों का भी एक कपड़ा मिला मेरा। घर में आप अकेले थे क्या? घर में मेरा आदमी काम में गया बाहर। और कितने घर आसपास हैं जो डुबान में? अभी तो लमसम 15 से 20 घर डूब रहे पूरे, और डूब रहे, कोई उम्मीद भी नहीं बचेगा। पानी गिर रहा है और गिरने की उम्मीद है। और सामान लोग नहीं निकाल पाए अपने घरों से, कोई नहीं निकाल पाए। जैसा कि बताया जा रहा है कि 20 से 25 मकान ऐसे हैं जो अभी भी डुबान में है और सामान निकाल नहीं पाए, क्योंकि एकाएक जो है पानी बढ़ा है, इससे चलते जो है सामान नहीं निकाल पाए। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। तस्वीरें सुकमा की हैं और लगातार हो रही बारिश का असर ये है कि जो आसपास के रहवासी इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, पानी में डूब गए हैं और आधे आधे घर डूबे हुए हैं। लोगों का जो राशन पानी है, जरूरी सामान है, वो भी पानी में भीगकर बर्बाद हो गया है। सुकमा की ये तस्वीरें हैं। बाढ़ से कई घर डूब चुके हैं, इससे खासा नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ा है। ये तस्वीरें देखिए आप, लोग छतों पर अपनी दिन रात बिता रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। घरों में पानी भरा हुआ है, आधा घर से ज्यादा डूब चुके हैं। और तो सुकमा से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल लगातार बारिश होने के बाद
जो नदी है वो उफान पर आ गई है। लोगों के पास राशन पानी भी नहीं है, खाने पीने की चीजों की कमी भी हो गई है इन जगहों पर। इस सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और अब इन्हें दरकार है ताकि मदद की दरकार है ताकि ये भूखे ना रहें और इन्हें यहां से रेस्क्यू किया जाए। ये भी लोगों की मांग है, कोशिश है। तो सुकमा से आई आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश का असर ये कि लोग अपने छतों पर रहने को मजबूर हैं। और प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है। नर्मदापुरम, बैतूल, श्योपुर, खरगोन में बदरा जमकर बरस रहे हैं, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। बैतूल और पचमढ़ी में हो रही अच्छी बारिश की वजह से तवा डैम के 13 में से 7 गेट खोलकर 54,565 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सुबह 9 बजे से पहले डैम के 3 गेट 3-3 फीट तक खोले गए थे। इसके बाद 4 गेट और खोल दिए गए हैं। आज तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर है। और दरअसल अब प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। 24 घंटे में ग्वालियर में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। नर्मदापुरम में नदी नाले उफान पर हैं। सुखतवा पुल पर पानी आ गया, जिसकी वजह से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बंद हो गया है। पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। वहीं तवा डैम का जलस्तर 1158.50 फीट तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से 5 फीट तक डैम के 7 गेट खोले गए हैं। डैम से 54,565 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो नर्मदापुरम की ये दोनों तस्वीरें हैं। तवा डैम के 7 गेट एक साथ खोलने पड़े हैं। करीब 5 फीट तक गेटों को खोला गया है और इससे लगातार पानी की भारी आवक हो रही है। दरअसल पहाड़ों पर और पिछले इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। 7 गेट खोले गए हैं तवा डैम की। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आगे नर्मदा बह रही है, जो निचले इलाके हैं उनके लिए जरूर खतरा हो सकता है। श्योपुर में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। विजयपुर, शिवपुरी और ग्वालियर से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे स्थित जंगल के नाले पर बने पटपड़ा और चंदेली रपटा डूब गया और जिसकी वजह से विजयपुर का शिवपुरी और ग्वालियर से संपर्क कट गया है। रविवार देर रात तक यहां 3 फीट पानी था। चंदेली रपटे को पार करने की कोशिश में बाइक समेत सवार बहने से बाल बचे थे। तो वहीं बैतूल में बारिश की वजह से अंभोरा नदी पर बनी पुरानी पुलिया टूट गई है। मुल्ताई आठनेर मार्ग पर यातायात बंद हो गया है। मुल्ताई से आठनेर को जोड़ने का एकमात्र रास्ता बंद हो चुका है। ताप्ती और माचना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। पारसडोर डैम का गेट खोला गया है। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।